थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 17। किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है। जकरिया 4 अध्याय का 10 पद। गाद का अर्थ है एक टुकड़ी या एक सेना आती है। उत्पत्ति 30 अध्याय का 11 पद। गाद अपनी माता जिल्पा का पहला पुत्र था, परंतु लिया को विश्वास था कि एक दल उसका पीछा कर रहा है। उसने उसमें जो छोटा प्रतीत होता था कुछ महान देखा। हमें भी छोटी शुरुआत से परे देखना सीखना चाहिए और बाद में होने वाली बड़ी बातों को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को छोड़कर गलील चला गया। गलील के लिए 2 सड़कें थी, एक सामरिया से होकर और दूसरी करमेल पर्वत से होकर। यहूदी कभी भी सामरिया से होकर नहीं जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 9 पद। परंतु प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर जाना चाहते थे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने सामरिया से जाने का फैसला किया है। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, उस रास्ते से क्यों जाना? हमें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी कौन देगा? पवित्र शास्त्र कहता है उसे सामरिया से होकर जाने की आवश्यकता है। क्या कारण था? एक स्त्री के कारण वह वहां गया और पूरा सामरिया हिल गया। एक आत्मा के द्वारा उसने सारे देश को जीत लिया। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 39 पद। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 5 से 8 पद। हम सोचते हैं कि प्रभु बड़ी भीड़ के द्वारा अधिक कार्य करता है। यह परमेश्वर की रीति नहीं है। वह छोटी छोटी बातों से वह बड़े बड़े काम करता है। एक दिन एक व्यक्ति रोता हुआ हमसे मिलने आया। उसने कहा, कृपया मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, वह बहुत बीमार है। वह एक हिंदू था। हम उनसे मिलने गए, एक छोटा सा संदेश दिया, फिर प्रार्थना की और चले गए। प्रभु ने उस स्त्री को चंगा किया और उसके पति के द्वारा उस क्षेत्र में बहुत से लोग प्रभु के पास आए। एक अन्य अवसर पर मद्रास में एक महिला मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे कहा, कृपया मेरे पति के लिए प्रार्थना करें, वह अस्पताल में बहुत बीमार है, डॉक्टर उसे ठीक करने में सक्षम नहीं है। हमने उनके साथ प्रार्थना में केवल कुछ मिनट बिताए, एक छोटा संदेश दिया और चले गए। बाद में हैदराबाद का रहने वाला पूरा परिवार संगति के लिए आया। 1950 में उन्होंने मुझे हैदराबाद आने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा और इस तरह परमेश्वर ने उस शहर में एक छोटी सी संदर्भ के माध्यम से काम करना शुरू किया, ना कि बड़ी चीजों के माध्यम से। गाद से हम यही सीखते हैं।